जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आप अगर अभी भी सब्सक्राइब करें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज की सकारात्मकता है। लेखक कहता है, इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। बात जो है बहुत गंभीर है, बहुत गहरी बात है। मेरे प्रिय साथियों, अगर कोई आप इतिहास अब तक पढ़े होंगे तो इतिहास में आप लोगों ने ये नहीं जाना होगा कि आसानी से किसी भी युद्ध को कोई राजा जीत जा रहा है या आसानी से कोई चीज प्राप्त कर ले रहा है। तो आसान चीजों का जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयों से हमें लड़ना है, जूझना है, हमें उसका सामना करना है और अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, चेन्नई से लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो रोहिणी 1 नाम था इसका। तो यामिनी ने भी सही आंसर दिया है, साक्षी ने सही आंसर दिया है, सूर्या ने सही आंसर दिया है, शशि ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। सूर्या, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आज का जो दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस है, क्यों मनाया जाता है भाई 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस? ये बताने वाली बात है क्या? मेजर ध्यानचंद जी की मतलब जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। ओलंपिक 1928 1932 1936 के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है आपका हॉकी के एक प्रकार से कहा जा सकता है, भगवान भी कहा जा सकता है, ठीक है। 400 से अधिक गोल इन्होंने अपने करियर में दागे थे। भारत बायोटेक के मौखिक हैजा वैक्सीन का नाम क्या है जिसे हिलमैन प्रयोगशालाओं से लाइसेंस के तहत विकसित किया गया था और चरण 3 परीक्षणों में सुरक्षित होने की पुष्टि की गई थी? मेरे प्रिय साथियों, हैजा जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे कि व्यक्ति जो है पेट गड़बड़ की वजह से या कहा जा सकता है दस्त हो के जो है वो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है ना। तो इसका नाम है हिलचोल और हिलचोल जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है और इसका जो है आपका हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। अगर हैजा की बात करें तो एक संक्रामक अत्रशोध है जो विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु की वजह से होता है। भारत बायोटेक की बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर कृष्णा एल इसके संस्थापक है। मुख्यालय हैदराबाद भारत में है। अध्यक्ष और एमडी जो है डॉक्टर कृष्ण एला है, ठीक है। सहायक कंपनियां चिरोन बहरिंग वैक्सीन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और इसका नाम क्या है? तो हिलचोल, ठीक। पल्स ग्रुप के मालिक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये पल्स ग्रुप एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी थी जिनके आपके मालिक थे निर्मल सिंह। लगभग 45,000 करोड़ रुपए के घपले का इनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया था। बहुत सारी पूंजी इन्होंने मार्केट से एकत्रित की थी और इनका जो है मतलब आपकी सजा के दौरान लगभग बोल रहा भाई इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने काफी जो है टोपी पहनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए, मंकी पॉक्स बहुत खतरनाक बीमारी है, भारत में विकसित स्वदेशी आरटीपीसीआर जांच किट का नाम बताइए जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका सीडीएससीओ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसका नाम है IMDX, मतलब मंकी पॉक्स डिटेक्शन आरटीपीसीआर, ठीक है। तो ये भारत के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। मंकी पॉक्स से बहुत सारी जो है आपका कहा जा सकता है लोग प्रभावित ग्रसित हो रहे थे। वैश्विक रूप से WHO ने भी इसमें जो है आपका पार्टिसिपेशन किया है ना। और किस मंत्रालय के तहत या किस विभाग के तहत इसको रखा गया है? तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। CDSEO की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्री जिम्मेदार होते हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है। और SDG जो है इसके डॉक्टर आपका DCGA जो है इसके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी है, ठीक है। मंकी पॉक्स के लिए बहुत अच्छा ये आरटीपीसीआर जो आपका क्या है तो प्रणाली है। रूसी नौसेना, अरे भाई वो होता है ना जो हम आरटीपीसीआर जो हो रहा था कोरोना के समय में, आपका मुंह में डालते थे, नाक में डालते थे, फिर उससे उसके वो बारे में वायरस के बारे में पता करते थे, ठीक है। वही चीज रूसी नौसेना ने काराकूट
क्लास कोरवेट की प्राथमिक भूमिका क्या है? दरअसल रूस की एक जलीय कहा जा सकता है ये प्रणाली है, जिसमें क्या करेगा ये, तो तटीय जल, निकट समुद्री क्षेत्रों की सतह विरोधी युद्ध करेगा, तट में बमबारी करेगा, वायु रक्षा संचालन करेगा। प्रॉपर कॉम्पो पैक एक जो है आपका ये कहा जा सकता है टैंक है, और मतलब इसको जो है प्रॉपर आपका समुद्र में चलाया जा सकता है, ठीक है, जो कि सारे आपके ध्वस्त करने के लिए परिपूर्ण है, ठीक है, आपका युद्ध को आपका ध्वस्त करने के लिए। नाइजीरिया में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और राज्य सेवा विभाग के लिए नई नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है? ये नई नियुक्तियां हुई है, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल की बात है तो इंटरनेशनल न्यूज आती है। ये दोनों होंगे, बोथ मोहम्मद मोहम्मद और एडियाला आईजी। इन दोनों का फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को। नाइजीरिया में ये दोनों जो है आपका खुफिया विभाग में वो हुए हैं, मतलब आपका अपना पद संभाले, ठीक है। मेन क्या जरूरी हो जाता है, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, राष्ट्रपति बोला टिनुबू है, उपराष्ट्रपति है कासिम सेट्टीमा है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ की कुदीरत केकरे एकून है और मुद्रा नायरा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए नाइजीरिया से संबंधित, पूरा जबान फिसल जाता है। 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा समारोह कहाँ आयोजित कराया गया था? तो 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा अवार्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ आयोजित कराया गया था, तो दुबई में कराया गया था। अब मदर टेरेसा अवार्ड जो है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में मदर टेरेसा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। भारत के बाहर जो है दूसरी बार आयोजित कराया जा रहा था, जिसमें लगभग लगभग आपका बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें पुरस्कृत किया गया है जो आपका सिद्धार्थ श्रीवास्तव, नमित बजोरिया उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। गिनी बिसाऊ आपका पश्चात, ये क्या है, ये गलत लिखाया हुआ है, इसको काट लेना, ठीक है। मोहम्मद महताबुर रहमान अध्यक्ष, इनको मिला है पुरस्कार प्राप्त करता। तो पुरस्कार प्राप्त करता बहुत सारे हैं। प्रश्न आप लोग से ये पूछेगा कि कहाँ आयोजित कराया गया था और कौन से क्रम का था, तो 114 क्रम का जो है इनकी जयंती पर मनाया गया था। आईएमएफ ने $8 बिलियन के ऋण कार्यक्रम के तहत मिस्र को कितनी राशि दी है? तो मिस्र को जो है इसने $820 बिलियन प्रोवाइड कराया है। अब ये क्या करेगा, तो जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई चल रहा है उसमें बेचारा मिस्र पिसा गया था, उसमें काफी जो है आर्थिक तंगी देखने को मिली, तो वैश्विक व्यापार जो है उसके साथ बंद हो गया था। तो मिस्र को आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कितना $820 मिलियन दिया है, ठीक है। चलो, वियतनाम के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ली मिन त्री। ली मिन त्री, ये नई नियुक्ति हुई है वियतनाम के सुप्रीम पीपल कोर्ट में, ठीक है। चीफ जस्टिस बने हैं ली मिन त्री। वियतनाम में क्या जरूरी है, तो आपका हनोई यहाँ की राजधानी है, प्रधानमंत्री फाओ मेन चिन है, मुद्रा वियतनामी डोंग है यहाँ का, ठीक है। वियतनाम से ये पता होना चाहिए। एप्पल के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, मतलब सीएफओ कौन बने हैं, नियुक्त किया गया है किन्हें? तो आपके भारतीय मूल के केविन पारेख, ठीक है, केविन पारेख जी जो को भारतीय मूल के हैं उनको जो है नियुक्त किया गया है एप्पल के सीएफओ के रूप में। और एप्पल की स्थापना पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1976 में हुई है। संस्थापक है स्टीव जॉब्स और स्टीव आपका बेगनियॉक, रोनाल्ड वेन, ये 3 लोग जो है आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से पूछता है। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष है इसके आर्थर लेविनसना, ठीक है। और टीम कुक इसके सीईओ है। बड़ा खतरनाक है, नाम लेते लेते पूरा जबान छिल जाता है। स्वेन गोरोन एरिक्सन ने 2001 से 2006 तक किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रबंधक के रूप में काम किया था? इनका निधन हो गया है। इंग्लैंड के फुटबॉल प्रबंधक रहे हैं ये, क्या नाम है इनका? स्वेन गोरोन एरिक्सन, ठीक है, जिनका निधन हो गया हाल ही में, कल इनका निधन हुआ था, परसों मतलब कहा जा सकता है, ठीक है। चलो, इंग्लैंड के काफी अच्छे फुटबॉलर थे। आप लोगों के लिए प्रश्न है, एशिया अंडर 17 और 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में अंडर 15 लड़कियों के सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? मैंने पढ़ाया है आपको, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।